नमस्कार। आज हम एक ऐसे किले के बारे में बात कर रहे हैं जिसे भूतिया किला के नाम से जाना जाता है। इस किले का नाम भानगढ़ है। वैसे हमारे देश में ऐसी बहुत सारी जगह है, उनको भूतों की जगह मानी जाती है, और ऐसी ही एक जगह है राजस्थान में भानगढ़ नाम का किला। कहा जाता है कि यह जगह आत्मा और भूत प्रेतों के कब्जे में है। यहां रात को लोगों का रुकना तक मना है, और भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहां पर रात को लोगों को रुकने पर पाबंदी लगा रखी है। इस किले के आसपास यहां गांव बसते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने गांव छोड़ दिया, क्योंकि लोग बोलते हैं कि यहां भूत प्रेत का कब्जा है। राजकुमार रत्नावती बहुत खूबसूरत थी और उसकी उम्र 18 साल थी। उसके खूबसूरती के चर्चे आसपास के सारे इलाके में दूर दूर तक थे। उस समय राजा महाराजा उनका दौर था। वो राजकुमारी से शादी करना चाहते थे। बहुत सारे लोगों ने प्रस्ताव भी भेजा, अलग अलग शाही घराने से, लेकिन उस समय राजकुमारी रत्नावती ने किसी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। रत्नावती के खूबसूरती के चर्चे बहुत दूर तक फैल रहे थे। इसी दौरान सिंघा नाम के एक तांत्रिक ने भानगढ़ के बारे में जब यह सुना कि यहां तांत्रिकों का सम्मान किया जाता है, तो वह यहां पहुंच गया और महल के सामने स्थित एक पहाड़ी पर अपना स्थान बनाकर साधना करने लगा। इसी दौरान रत्नावती अपने सहेलियों के साथ वहां बाजार निकली थी। तभी उसने पहाड़ी से रानी को देख लिया और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह अच्छी तरह जानता था कि तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किए बिना रानी तक पहुंच पाना असंभव है। दूसरे उसे यह भी पता था कि वह जिसे पाना चाहता है वह कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि उसी राज्य की रानी है जहां उसे आश्रय मिला हुआ है। राजा को यदि उसके प्रयासों की भनक भी मिल गई तो उसके प्राण बचाने वाला कोई नहीं होगा। इस सब के बाद भी वह रानी को मन से नहीं निकाल पा रहा था। अंततः इस सिंघा तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या के द्वारा ही रानी रत्नावती को वश में करने का फैसला किया। उसने कई बार छोटे मोटे प्रयास किए, लेकिन वह सफल न हो पाया। अपनी लगातार असफलताओं के कारण रानी को पा लेने की इच्छा उसके मन में बदला लेने की हद तक बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर सिंघा को इस बात का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था कि रानी रत्नावती भी तंत्र विद्या की अच्छी जानकार है। यह बात न मालूम होने के कारण ही तांत्रिक अंत में वह भूल कर बैठा, जिसके कारण न केवल वह अपनी मृत्यु का बल्कि भानगढ़ के विनाश का भी कारण बना। हुआ यह कि रानी को हासिल न कर पाने की खींच और कई विफल प्रयासों के बाद उसने अपना आखिरी दांव खेला। सिंघा ने रानी की एक दासी को अपनी कुटिल चाल का हिस्सा बनाया। दासी जब बाजार से राजमहल जा रही थी तो तांत्रिक ने अपने वशीकरण मंत्र से बंधे तेल का एक कटोरा उस दासी को यह समझा कर दिया कि हम तंत्र सिद्ध बाबा हैं। रानी को यह तेल देना और उन्हें यह समझाना कि इस तेल का उपयोग अपने शरीर पर करें, इससे उनका कल्याण होगा। राजमहल में पहुंचकर दासी ने तेल का कटोरा रानी के सामने रखा और जो भी घटित हुआ था वह रानी को बताया। साथ ही उस तांत्रिक बाबा का हुलिया भी बयान किया। रानी रूपवती तंत्र मंत्र की विधाओं में भी पारंगत थी। रानी ने तेल को परखने के लिए उस पर अपना मंत्र डाला तो तेल घूमने लगा। अपनी सिद्धि से रत्नावती ने जान लिया कि तेल में वशीकरण के साथ ही मारक मंत्र व तंत्र का प्रयोग किया गया है। रानी को समझ आ गया कि तांत्रिक ने उसे अपने मोहपाश में बांधने के लिए ही यह तेल दासी के हाथ भिजवाया है। रानी के क्रोध की सीमा न रही और इसी गुस्से में उसने उसी समय अपने सामने रखी तेल की कटोरी पर सिद्ध मारक मंत्र पढ़कर वहीं से सामने वाली पहाड़ी पर फेंका, जहां बैठा वह तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा था। तेल एक भयानक आवाज के साथ शिला के रूप में वहां से उड़ा और कहर बनकर तांत्रिक के ऊपर टूटा और सिंघा वहीं मृत्यु को प्राप्त हुआ। कहते हैं कि मरने से पहले वह श्राप दे गया कि वह मंदिरों को छोड़कर सारा भानगढ़ नष्ट हो जाएगा और सभी लोग मारे जाएंगे, और जो उनकी आत्मा है वो हमेशा के लिए किले में भटकती रहेगी। इसके कुछ साल बाद भानगढ़ और पास में एक अजफगढ़ के बीच लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई के बाद भानगढ़ किले में रहने वाले लोगों की मौत हो गई और राजकुमार रत्नावती उनकी भी मौत हो गई।
भानगढ़ के आसपास के गांवों के अनेक लोग मानते हैं कि तांत्रिक के श्राप के कारण ही किला सहित सभी इमारतें खंडर हो गईं। कुछ लोगों का विश्वास है कि इस श्राप से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं और इस जगह के भुतहा होने व फिर से न बस पाने का यही कारण माना जाता है। और यह कहानी यही समाप्त हो जाती है। Please subscribe to my YouTube channel. Whatever.